सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, आइए हम लोग आज डिवोशन में एक वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की किताब पहला अध्याय उसका 14 वचन। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। इस दिन को, इस समय को पिता तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करो पिता। यह हमारी वचन नहीं बल्कि आपकी वचन है प्रभु। हमारी प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में सुनते हैं, अपने आशीषित करो और अगुवाई करो आपके सिद्धांतों में, आपके अनुग्रह में और प्रतिदिन के जीवन में, उनके व्यवहार में, स्वभाव में, चरित्र में प्रभु आपकी गुण, आपकी स्वभाव और आपकी विचार दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ओके, प्रेरितों के काम की किताब और वचन 14 में यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, स्वर्गारोहण हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया और सब लोग डरे हुए थे। वचन 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग इकट्ठे थी, एक जगह पे थी। वचन 14 में कहते हैं कि ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। जब चला गया यीशु मसीह, स्वर्ग में उठा लिया गया, वो प्रार्थना में लगे हुए थे। और आज आपको मुझे बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी काम करो प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना परमेश्वर से बात करता, परमेश्वर के साथ संगति करना। एकांत में कर सकते हैं, सार्वजनिक में कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपकी परिवार सहित आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे प्रार्थना में ध्यान देना। जब यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, ये लोग तब प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इसमें सिद्धांत क्या है? मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मिलकर प्रार्थना करता। आज हम कलीसिया की सदस्य, कलीसिया के लोग आपस में मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो कलीसिया अद्भुत तरीके से बढ़ता। सुसमाचार प्रचार करने में, प्रेम में, संगति में, वचनों में, बाइबल स्कूल में, हर जगह वो बढ़ता कलीसिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मिलकर प्रार्थना करना विशेष आत्मिक सामर्थ को कार्यरत करता है। आत्मिक सामर्थ जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए, हम कोई भी चीज भावनाओं से या अपनी बुद्धि या समझ या अपनी भौतिक जीवन की ताकत से हम कोई चीज नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सेवक हो या परमेश्वर पे विश्वास करते हो या आप एक कलीसिया का एक सदस्य हो, तो आपको इस सिद्धांत को समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञा है कि जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, मांगोगे, तो वो तुम्हारी सुनेगा। कौन? परमेश्वर हमारी सुनेगा। तो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। वे निरंतर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। आज हम बहुत दुखी होते हैं कि आपस में प्रेम नहीं करते हैं, लोग आपस में प्रार्थना नहीं करते हैं। पति पत्नी हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, बच्चों के साथ प्रार्थना करना चाहिए और कलीसिया के सदस्य प्रार्थना मीटिंग में आना चाहिए, प्रार्थना का समय में आना चाहिए, प्रार्थना में उपस्थित होना चाहिए। और कलीसिया में आने एक घंटा पहले अगर आप आ जाते हैं, आधा घंटा पहले अगर आ जाते हैं, तो आप प्रार्थना में समय बिताओ। कलीसिया में बैठ के मुझे इधर उधर की बातें करने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, पर मैं चित होकर, एक मन होकर परमेश्वर की कलीसिया में बैठ के प्रार्थना करो। या 2-4 लोग मिलकर आप उस कलीसिया में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं सभा शुरू होने से पहले। इस प्रकार की आदत हमें डालना चाहिए। जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें हुआ। आगे देखेंगे आप अध्याय में, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में बहुत सारी चीजें हुआ देखेंगे। बहुत अद्भुत काम हुआ वहां पर। कहते हैं कि जब ये लोग एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे, बहुत अद्भुत बात कहता है कि सब एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित होकर, एक होकर प्रार्थना में लगे रहे।
तब क्या हुआ? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा से वो भर गई पूरी तरह से। दूसरी बात हम देखते हैं कि कलीसिया का जन्म हो गया। तीसरी बात हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक सामर्थ का प्रदर्शन हुआ। चमत्कार हो रहा, चेले लोग चमत्कार कर रहे हैं। अब यीशु नहीं है, यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया। आप और लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना में ये काम हो रहा। पवित्र आत्मा आया, उनको सामर्थ मिला, वचन प्रचार कर पाए परमेश्वर की सामर्थ से। प्रार्थना के द्वारा ही ये सब चीजें हुआ। कलीसिया का जन्म हो गया। कहते हैं कि दूसरे अध्याय में 3000 लोग ऐड हो गए उस कलीसिया में। अद्भुत है। पतरस जैसा अनपढ़ मूर्ख मछुआरा एक मिलकर जब प्रार्थना किया, पतरस ने खड़ा होकर प्रचार किया। तीसरे अध्याय चौथे अध्याय लंगड़े को ठीक कर दिए। जेल और बड़े बड़े लोगों के सामने वो लोग खड़े हुए। ये प्रार्थना की शक्ति है। आज आपके जीवन में चमत्कार चाहते हैं, आप चमत्कार पाना चाहते हैं, आपकी जीवन आपकी घर में शांति पाना चाहते हैं, कलीसिया का उन्नति पाना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना में एकचित होकर प्रार्थना में लगना है। तब हम सक्सेस हो पाएंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। कहते कि एक ही दिन में 3000 प्राण बच गए। एक ही दिन में। सोचिए, ये प्रार्थना का असर था। महत्वपूर्ण है। वहां पर बहुत बड़ी सामर्थ्य देखी गई लोगों के अंदर। ऐसा शायद यहूदिया में कभी हुआ भी नहीं होगा। आज हम प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ कर पाएंगे। प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चंद लोग यानी कि मुट्ठी भर आत्मिक विश्वासियों ने मिलकर प्रार्थना किया और कलीसिया का जन्म हो गया। चमत्कार हुआ। 3000 से भी ज्यादा प्राणों को बचाया गया। अद्भुत है ना? आप और मैं भी उसी प्रकार से प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना में ज्वाइन होना चाहिए, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। पिता, शुरुआती कलीसिया वचन सीखते थे, संगति करते थे, मिलकर प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे। प्रभु यीशु, प्रार्थना के द्वारा जेल खुल जाता था। प्रार्थना के द्वारा लंगड़े चलने लगते थे। प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होता था। प्रभु, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को जो भी यूट्यूब में देखते हैं। जो कोई बीमार हो, जो कोई कोर्ट केस चल रहा, जो कोई प्रभु कोई भी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, कठिनाई में गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, आर्थिक से या आत्मिकता से, प्रभु आप उनको अगुवाई करो, सामर्थ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर एंड सिस्टर। हम आपको प्रार्थना में याद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।